संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर लगातार चर्चा हो रही है। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने एसआईआर, घुसपैठियों और बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को जमकर घेरा। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एसआईआर पर चर्चा के दौरान काफी जोश में दिखे और घुसपैठियों का जिक्र करते हुए उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर वोट लीड करने का टूल बन गया है। चुनाव आयोग लाखों वोट लीड करती है और बीजेपी जश्न मनाती है। सांसद कल्याण बनर्जी ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आप यह तय करने वाले नहीं हैं कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के समय सरकार ने कहा था कि सभी घुसपैठियों को निकाल देंगे। बनर्जी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एसआईआर इसलिए किया गया ताकि घुसपैठियों का पता चल सके, लेकिन बिहार में एसआईआर के दौरान एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठिए आते हैं और आपकी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें पकड़ नहीं पाती तो यह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की नाकामी है। बनर्जी का कहना था कि एसआईआर घुसपैठियों को पकड़ने में सफल नहीं हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। टीएमसी सांसद ने मिजोरम का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बाहरी लोगों की एंट्री सरकार ने खुद तय कराई, लेकिन बंगालियों को रोहिंग्या बताकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाली हेटर पार्टी है और इसी मानसिकता के चलते विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी गई थी। कल्याण बनर्जी ने पीएम मोदी के एक बयान पर भी हमला किया, जिसमें उन्होंने बंकिम चंद्र को बंकिम दा कहा था। सांसद ने कहा कि जब उनका जन्म हुआ था तब मोदी जी की 3 पीढ़ियां भी नहीं थी, क्या उन्हें सरदार पटेल भी दादा लगते हैं। मतुआ समुदाय का मुद्दा उठाते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि जिस समुदाय से केंद्र सरकार के एक मंत्री आते हैं वही लोग भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया ने उन्हें असुरक्षा में डाल दिया है। इससे पहले लोकसभा में उस समय हल्का फुल्का माहौल बन गया जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सूट और टाई पहनकर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने उन पर चुटकी ली, जिस पर सदन हंसी से भर गया। लेकिन इसके बाद बनर्जी ने चुनाव सुधार पर बोलते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कड़े सवाल दागे। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।